guys, good morning and welcome back to my channel. Welcome to your another reading. This video is going to be all about what can you expect next on 27th, 28th and 29th of August, right? So अगले 3 दिन के बारे में रीडिंग होने वाली है. What can you expect? What's coming towards you in your love life, in your career, and then we will take some general guidance for your current situation. Let's begin with your reading. For this collective, 27th, 28th and 29th. Actually 29th 30 भी कर लेते ना, 30th of August भी, 31st का मैंने है, 30 का मैंने है, whatever. So till the end of this month, starting from 27th, this is going to be your reading. So we have Ace of Swords, 5 of Swords. कुछ तो रियलिटी समझ आएगी आपको, कोई सिचुएशन की, कोई इंसान की. हाँ, और ये आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से. यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे, आपको कोई रियलाइजेशन कराएंगे. हो सकता है ये खुद के बारे में भी हो, आपको खुद का सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, या फिर किसी के बारे में आपको कोई रियलाइजेशन हो सकता है. एंड देन ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, हुएवर यू बिलीव इन. आपकी कोई विश थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर आप चाहते थे कि कोई सिचुएशन एक तरीके से हो, या फिर आपकी तरह से कोई सिचुएशन प्ले आउट नहीं हुई इन द पास्ट. आपके हिसाब से तो कोई चीज़ नहीं हुई थी इन द पास्ट, एंड आपको यूनिवर्स रियलाइज कराने वाले हैं ऐसा क्यों हुआ. कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आप जैसे चाहते थे वैसे वर्कआउट नहीं किया, एंड देन द यूनिवर्स विल मेक यू रियलाइज व्हाई दैट हैपेंड. हो सकता है कोई ब्रेकअप हो गया, कोई फ्रेंडशिप टूट गई, कोई किसी ने धोखा दे दिया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस में लॉसेस हो गए, या फिर कोई जॉब आपके हाथ से छूट गई, कोई नौकरी नहीं मिली, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने फेल कर दिया एंड यू डिडंट सक्सीड इन दैट प्रोजेक्ट. द यूनिवर्स इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज और अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंड, राइट. आपकी तरीके से कोई चीज़ क्यों नहीं होती है लाइफ में, या फिर क्यों नहीं हुई, उसका कुछ तो आपको पता चलने वाला है. Wow, I like this energy because self-realization is the biggest key towards success. That's what I believe. पहले 9 of Cups reverse था at the bottom, अभी 10 of Cups है. The moon sideways and the star reversed. वापस से सेम चीज़ है. अगर कोई रिलेशनशिप, अगर किसी की, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, बट अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, या फिर अगर आपकी शादी टूटी है किसी के साथ, लाइक अगर आपकी शादी फिक्स हुई थी बट देन बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी शादी नहीं हुई, आपका रोका टूट गया, या फिर आपकी शादी टूट गई, एंगेजमेंट से कैंसिल हो गया आपकी शादी. सो व्हाटएवर हैपेंड, अगर कोई आपका बिजनेस था, कोई घर की डील, अगर आप घर लेने वाले थे, कोई फ्लैट लेने वाले थे, कहीं पे मूव इन होने वाले थे, शिफ्ट होने वाले थे, अगर वो कैंसिल हो गया, या फिर अगर आपके फैमिली इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं, अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, बिकॉज 2 of Cups भी आ गया एंड 6 of Wands भी आ गया. अगर करियर में कोई फेलियर आया है, करियर में कोई आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ. द हायरोफेंट इन रिवर्स, अगर आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से, अगर वो नहीं हुआ, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आने वाले पूरे हफ्ते. देन वी हैव 7 of Swords. ओके, चीटिंग, डिसेप्शन, लाइंग, बिट्रेयल, आपने या किसी और ने आपके साथ, तो इसका क्या. द टावर रिवर्स्ड. ओके, 2 of Swords, 8 of Swords. आपको लगता है आपने किसी चीज़ से हील कर लिया कलेक्टिव, बट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर सप्रेसिंग, दैट यू आर इग्नोरिंग इमोशनली विद इन योर सेल्फ, जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है. ये आपको यूनिवर्स बताएंगे आने वाले टाइम में कि अगर आपको कोई भी रीज़न से कन्फ्यूज्ड, स्टक, फ्रस्ट्रेटेड फील होता है ना, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में, सो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपने ना डीपर हीलिंग को अवॉइड किया, आपने डीपर हीलिंग को सप्रेस करा है. हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ था, बट देन आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग नहीं हो पाई. अगर आपका, लाइक आई सेड, अगर रिश्ता
टूटा था, तो हो सकता है आपने यू गॉट मैरिड टू अनदर पर्सन राइट अवे, तो आपको वो हीलिंग करने के लिए, वो इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं मिला। अगर आपका बिजनेस कहीं पे खराब हो गया था, या फिर अगर आपको करियर वाइज फाइनेंशियली कोई मुसीबत आई थी, आपने वो इमोशंस को टोटली फील नहीं करा था, आपने सप्रेस करके रखा था। फिजिकली भले ये मैटर नहीं करे, बट इन आवर एनर्जेटिकल बॉडी इमोशनली ये सारी एनर्जीज रिस्टोर्ड होती है हमारे बॉडी में, जो डायरेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फियर ऑफ बीइंग चीटेड ऑन था कि आपका पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर या फिर फ्रेंड्स में आपको कोई चीट ना कर दे, तो अगर आपने वो डीपली फील नहीं करा है ना फियर, वो आपके बॉडी में अभी भी स्टोर्ड है। आप भले ही डरते हो उस चीज़ से, आप वो ना होने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चीटिंग से बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट जब तक आप वो इमोशंस को कम्प्लीटली फील नहीं करोगे, वो आपके बॉडी से नहीं जाएगा। जब आप वो इमोशंस को कम्प्लीटली फील कर लोगे, शायद आपका फियर ऑफ बीइंग चीटेड ऑन चले जाएगा कम्प्लीटली। मेजर्स आप तब भी लोगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस आप तब भी लोगे, बट जो एक फियर था ना आपके बॉडी में स्टोर, वो चले जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल अट्रैक्ट बेटर थिंग्स इन लाइफ, बेटर रिलेशनशिप्स इन लाइफ, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो इन द पास्ट, नॉट लिटरली बट मेंटली एटलीस्ट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको पता होगा। ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है, कौन सी फ्रेंडशिप है, कौन सा करियर की, ऐसी कौन से करियर वाइज ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी भी ट्रिगर करती है। दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू हील योर सेल्फ, दैट्स एग्जैक्टली वेयर हीलिंग इज नीडेड इन योर लाइफ। एंड अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन को इग्नोर करते हो, अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन को इसीलिए अवॉइड करते हो बिकॉज आप ट्रिगर हो जाते हो वो कॉन्वर्जेशन से, या फिर वो चीज़ों के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचने से, तब आपको बोला जा रहा है दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू एक्चुअली नीड टू सिट, फील योर इमोशंस एंड टॉक अबाउट द सेम थिंग विद मे बी योर लव्ड वन। सबसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू एटलीस्ट हैव वन पर्सन टू लिसन टू। कोई नहीं है तो सिट विथ योर सेल्फ, मेडिटेट, टॉक टू गॉड। देन वी हैव गोल्स एट द बॉटम, रिवर्स में है वो भी। आपके गोल्स अगर नहीं अकॉम्प्लिश कर पा रहे हो, इवन इफ इट्स एज सिंपल एज कि आप रूटीन सेट करना चाहते हो, नहीं हो रहा है आपसे, प्रोकास्टिनेट करते हो, या फिर जहाँ पे जो करना चाहिए उसके अलावा आप उल्टा कर देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग अनहेल्दी और जंक फूड एंड यू ईट हेल्दी, हो सकता है आपके फ्रेंड का कॉल आ जाए एंड देन यू गो आउट एंड यू ईट द जंक फूड। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं आ पा रहा है आपके लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेम थिंग दैट यू नीड हीलिंग। आपको पता होगा ये कौन सी जगह पे। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिवर्स्ड। Financial challenges may be arising or you are feeling uncertain about your economic stability. Caution in planning is needed. Like I said, आपको protection की तो ज़रूरत है, protection से नहीं भागना है, but at the same time don't be too scared. We have coexistence and consistency. You have balanced independence and connection in your relationship with mutual respect and support. फॉस्टरिंग ग्रोथ टुगेदर। आपके लाइफ में सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एट द टाइम एग्जिस्ट करते हैं। आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस, लीडरशिप एंड को एग्जिस्टेंस दोनों बैलेंस में है, विच मीन्स आपको पता है कब स्टेयरिंग व्हील पे बैठना है, कब लीड करना है, कब आपकी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेना है, बट आपको ये भी पता है कब दूसरों को लीड लेने देना है। आपको ये भी पता है कब बैक सीट पे जाना है, कब गो विद द फ्लो करना है और कब गोइंग अगेंस्ट द फ्लो करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बट इमोशनल हीलिंग, ओ माय गॉड, इमोशनल हीलिंग रिवर्स, ये कार्ड मैंने देखा ही नहीं था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मेजर फोकस एंड मेजर थीम ऑफ दिस रीडिंग इज। इमोशनल हीलिंग इन रिवर्स है, मतलब आपकी इमोशनल हीलिंग अभी भी बाकी है। आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स है, आपके लाइफ में आपका इंडिपेंडेंस है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके फियर है। और जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके फियर नहीं होता है तो तब आप ओवर स्पेंडिंग कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि दोनों में बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ओवर स्पेंड, एट द सेम टाइम डू नॉट बी ओवरली स्केर्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी। ये दोनों का ही इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो यू नीड टू बैलेंस these two things up. Another thing, we have emotional healing reverse. Unresolved emotional trauma is still influencing your relationships. Past pain has yet to fully heal. यही बात कर रहे थे, यही कार्ड आ गया, देख लो। You may feel uncertain about your future goals or your current path no longer aligns with your true desires.
check up on what your true desires are, check up on what your long term goals are, and then check up your actions. क्या वो दोनों मैच करते हैं या नहीं, एंड अगर नहीं मैच करते हैं then there is your answer. 2 things that you need to do in this week, Paya Collective. Number 1, you need to revisit few emotional triggers in your life. You need to revisit a few relationships, a few business deals, a few triggers in your own self emotionally, जिनको आपको heal करना बहुत ज़्यादा important है if you want to achieve the goals that you are currently trying to achieve. Because emotional healing के बाद आपका वो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा जो आप बहुत समय से ओपन कराना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप विश कर रहे हो, होप कर रहे हो. अगर आपका कोई डिज़ायर रिसेंटली फुलफिल नहीं हुआ था, एक ही रीज़न है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है. इवन इफ इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इवन इफ इट्स जस्ट एज सिंपल एज कि आई वॉन्ट टू फील लव्ड बाय द पीपल अराउंड मी. आप तब लव्ड फील करोगे जब आप ये इमोशनल हीलिंग से जाओगे, जब आप अनकंफर्टेबल ट्रिगर्स में बैठोगे, जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठोगे, वो इमोशंस को फुली प्रोसेस करोगे, देन यू विल बी एबल टू फील द लव दैट अदर पीपल हैव फॉर यू. बिकॉज समटाइम्स पीपल सेल्फ सैबोटेज द रिलेशनशिप्स. लोग होते हैं उनसे प्यार करने वाले, बट बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट दे आर वर्दी ऑफ लव, उनको वो प्यार फील ही नहीं होता है. राइट, सो दैट कैन बी योर केस, एंड इसलिए आपको बोला जा रहा है सिट विथ योर सेल्फ और टॉक टू अ फ्रेंड अबाउट द ट्रिगर्स. या फिर ऐसा कोई इंसान या मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी बिकॉज यू फील ट्रिगर्ड, यू फील इमोशनली हर्ट, बिट्रेड और एनीथिंग लाइक दैट. आपको बोला जा रहा है उसके साथ बैठो, वो इमोशंस को फुल्ली प्रोसेस करो, वो इमोशंस को फुल्ली फील कर लो, रो लो, गुस्सा निकाल दो, बात कर लो, बस कर लो. अगर नहीं है कोई बात करने के लिए, अकेले बैठो and then process the emotions and you will feel good. And number 2, what you have to do is कि आपके current lifestyle पे फोकस करो, आपकी करंट रूटीन पे फोकस करो, एंड क्या आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स के साथ आपका करंट रूटीन अलाइन करता है, इसको एक बार नोटिस करो. एंड इफ इट डज देन ओके, बट सम ऑफ यू माइट नीड टू मेक सम लिटिल चेंजेस इन योर डेली रूटीन जो आपके फ्यूचर गोल्स से अलाइन नहीं करते हैं. एंड व्हेन यू डू सो you will be on the right path again. Sending your love and light. You can book the personal reading from the link in the description box below. I will see you guys in the next one. Bye bye, take care.